नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने पुलिस पर कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने बहादुराबाद थाने पहुंचकर समर्थकों के साथ धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अनुपमा रावत का कहना है कि पुलिस उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। कुछ बीजेपी नेताओं के दबाव में कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। आपको बता दें कि विधायक अनुपमा रावत श्यामपुर थाने में भी पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ पहले भी धरना दे चुकी है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रही, जहां पर विधायक ने पुलिस पर आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने समर्थकों के साथ पहुंचकर थाने पर धरना भी दिया है। जिन लोगों ने भाजपा ज्वाइन करने से मना कर दिया, आज उन पे झूठे मुकदमे किए गए हैं, दबिश दी जा रही है उनके घरों में, महिलाओं और बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आज उसके खिलाफ हम बैठे हैं। कल ग्राम फेरूपुर में हमारे कांग्रेस के नेता हैं अर्जुन चौहान जी, सुनील चौहान जी और धर्मेंद्र चौहान जी, उनके यहाँ दबिश दी गई, वहां बच्चों को धमकाया गया पुलिस के द्वारा, बहादुराबाद पुलिस के द्वारा। नया एक तरीका, कभी उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस की संज्ञा दी जाती है। हरिद्वार में त्योहारी सीजन में मानकों को दरकिनार कर मिठाइयों और खाद्य सामग्री धड़ल्ले से बेची जा रही है, जबकि खाद्य सुरक्षा विभाग सैंपलिंग के नाम पर कुछ ही दुकानों तक सीमित है। आपको बता दें कि इन दिनों हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन विभाग मैन पावर की कमी होने के चलते बेहद कम सैंपल लिए जा रहे हैं, जिससे मिठाई और कई खाद्य सामग्री विक्रेता खराब क्वालिटी के माल को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। जहां खराब कुट्टू का आटा और दूसरे खाद्य पदार्थ खाने से कई लोगों में फूड पॉइजनिंग के मामले भी सामने आ चुके हैं। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे, जहां पर खराब खाद्य सामग्री बेचने का मामला लगातार सामने आ रहा है, तो वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग कुछ ही दुकानों की सैंपलिंग कर रहा है। विभाग हमेशा ही कार्य करता है, लेकिन दीपावली के समय पे स्पेशल अभियान चलाया जाता है और सतर्क रहता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और जो है हमारे पास आइटम कम होता है। आज सुबह जो है बहादुराबाद में भी जो है कंप्लेंट थी, वहाँ पे जो पनीर और मावे के रसगुल्ले के सैंपल उठाए हैं, उस कंप्लेंट में कार्रवाई की। जो कंप्लेंट आ रही है उसमें 24 आवर्स पर कार्रवाई करें। त्योहारों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत राजधानी की पुलिस ने अधिक ट्रैफिक वाली जगहों को चिन्हित करने की कवायद शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडी ने बताया कि त्योहारों में ट्रैफिक को सुधारने के लिए 300 सीसीटीवी कैमरों के साथ ही ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जाएगी, जिससे ट्रैफिक की समस्या न हो। साथ ही सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। गाड़ियां जोगीवाला विधानसभा एक जोन बनाया गया है, तो यातायात व्यवस्था थाना चौकी वाइज ना रखते हुए हॉटस्पॉट्स के अनुसार किया है और उस पे फिर लगभग सारे हॉटस्पॉट्स इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा ये किए जाए और उनके अंडर हमने ट्रैफिक और थाना और पीआरडी और होमगार्ड की और सेपरेट क्रेन, सेपरेट अनाउंसमेंट सिस्टम दिया गया है। तो एक सशक्तिकरण जो बोलते हैं हॉटस्पॉट्स वाइज ये किया गया है, तो आपको इस बार उसमें मूवमेंट, ट्रैफिक में मूवमेंट दिखेगा। प्रदेश के प्रमुख सचिव ने कुमाऊं दौरा कर पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़कों की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। साथ ही भीमताल रानीबाग मार्ग की भी मरम्मत की जाएगी। साथ ही सड़क निर्माण में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो खबर आपको बता रहे हल्द्वानी से, जहां पर जल्द ही सड़कों की हालत सुधरेगी, भीमताल रानीबाग मार्ग की मरम्मत होगी, जिसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था की भी उचित, तो भीमताल रानीबाग मार्ग की मरम्मत होगी और जिसके बाद सड़क गुणवत्ता पर भी ध्यान देने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो जल्द ही सड़कों की हालत भी सुधरेगी। वो तो आपको पैसा दिया गया। हमारे प्रमुख सचिव
लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी करी और उनका जो सबसे प्राथमिकता है कि जितने भी मुख्य मार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए और एक सप्ताह का टाइम दिया गया है और इस पर काम कर रहे हैं। दीपावली आते ही हर साल उल्लुओं की जान पर खतरा मंडराने लगता है। वजह उल्लुओं की बलि से जुड़ा अंधविश्वास है और ऐसे में उल्लुओं का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को लेकर कॉर्बेट प्रशासन ने दीपावली से पहले अलर्ट जारी किया है और फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं। उसके साथ ही कॉर्बेट पार्क की दीवारों के आसपास वन कर्मियों की ओर से लगातार गश्त की जा रही है। तो खबर आपको बता रहे रामनगर से, जहां पर दीपावली आते ही उल्लुओं की जान पर भी खतरा मंडराने लगता है, तो वहीं ऐसे में वनकर्मी भी लगातार गश्त करते नजर आ रहे हैं। देखिए, दिवाली के दौरान और उसके आसपास के जो समय है, ये बहुत संवेदनशील समय होता है, जिस समय विशेषकर उल्लुओं के शिकार की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में एक विशेष सतर्कता अभियान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी जो सदर्न बाउंड्री है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनकी सघन निगरानी इसमें की जाएगी। इसके साथ साथ जो उन क्षेत्रों में बाहर से आने वाले व्यक्ति जो वहां रुक रहे हैं, उनकी भी निगरानी इसमें की जाएगी। खबर पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ से है, जहां बाघ ने दिन दहाड़े बछड़े पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि कालागढ़ की नई कॉलोनी के हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के मैदान में मवेशी घास चर रहे थे। इसी दौरान अचानक मैदान में पहुंचे बाघ ने मवेशियों पर हमला बोल दिया और गाय के एक बछड़े को निवाला बना दिया, जबकि बाघ के हमलावर को भांपकर अन्य मवेशियों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। तो वहीं विद्यालय परिसर में मौजूद विद्यार्थियों ने शोर शराबा करने के बाद बाघ बछड़े को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया, जिसके बाद लोगों ने बछड़े के शव को दफना दिया। तो कालागढ़ की खबर आपको बता रहे, जहां पर दिन दहाड़े बाघ का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि जहां मैदान में मवेशी घास चर रहे, तो इसी दौरान बाघ ने बछड़े पर हमला कर दिया, जिसके बाद आसपास स्कूल के बच्चों ने शोर मचाया और वहीं जिसके बाद बाघ बछड़े को छोड़कर भाग गया और ऐसे में बछड़े के शव को ग्रामीणों ने दफनाया। आज फील्ड में बच्चों के शोर शराबा से मोहल्ले की पावर्टी से मेरे को पता चला कि मेरे बछड़े को किसी बाघ ने मारा। मैं देखा, मौके पे पहुंचा तो पड़ोसियों की आस पड़ोस की तरफ से हमने उसको दफना दिया गया। वहां पर काफी झाड़ियां हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ पे कुछ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले उनको साफ सफाई नहीं करवाते। कल के दिन किसी बच्चे के साथ कोई घटना ना घटे, किसी और जानवर के साथ कोई घटना ना घटे, इसलिए मेरा सभी अधिकारियों से निवेदन है कि आप उसको वहां पर जाकर जांच करें, निरीक्षण करें, देखें क्या क्या स्थिति क्या नहीं है। आयुष्मान योजना के उपयोग में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का अध्यक्ष स्वास्थ्य महानिदेशक को बनाया गया है। योजना को बेहतर बनाने के लिए कमेटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी आयुष्मान योजना के व्यवहारिक उपयोग में आ रही दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करेगी, जिससे राजकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को गोल्डन कार्ड के उपयोग में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो आपको बता दें कि देहरादून से यह खबर है, जहां पर आयुष्मान कार्ड को उपयोग में लाने के लिए गठन किया गया है, तो वहीं सरकार ने कमेटी का गठन किया है।
दोषी है और शासन लेवल से जो जीओ जारी हुआ है उसका इम्प्लीमेंट प्राधिकरण ने किया जाना था प्राधिकरण पे। और प्राधिकरण में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके द्वारा अब तक बड़े हॉस्पिटल के साथ एमओयू नहीं किया गया है। सीजीएचएस की दरें, जिन दरों पर ये इलाज मिलना था वो इलाज कर्मचारी को नहीं मिला है। और ओपीडी जो कैशलेस होना था वो कैशलेस अब तक नहीं हुआ। पेंशनर्स हमारा परेशान है, कर्मचारी हमारा परेशान है। दूर दराज का जो कर्मचारी है वो पर्वतीय जनपदों में, सीमांत जनपदों में रह रहा है, वहां से अपने बिलों को कैसे वेरीफाई करके यहाँ भेजता है और उसके बाद उस पर आपत्तियां लग जाती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देहरादून में त्योहारी सीजन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने भी कमर कस ली है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस अभी से शहर में जुट गई है। उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जिन जगहों पर जाम की समस्या काफी ज्यादा बनी रहती है। एसपी ट्रैफिक अक्षय कौंटे का कहना है कि पुलिस ने जो जगह ज्यादा जाम और भीड़भाड़ वाली है उन जगहों को जोन में तब्दील कर दिया है। इसके साथ ही 300 से ज्यादा सीसीटीवी की मदद भी ली जा रही है। साथ ही इस बार खास बात ये रहेगी कि घुड़सवार और ड्रोन की मदद से ट्रैफिक पर निगरानी रखी जाएगी ताकि शहर में किसी तरह की जाम की स्थिति न रहे। तो देहरादून से खबर आपको बता दें जहां पर त्योहारी सीजन में ट्रैफिक को लेकर पुलिस काफी अलर्ट नजर आ रही है और ऐसे में जाम वाली जगहों को भी चिन्हित किया है ताकि जाम जैसी स्थिति बने तो उस पर कंट्रोल किया जा सके और साथ साथ सीसीटीवी और ड्रोन से भी इन जगहों पर नजर रखी जाएगी। हमने ट्रैफिक के हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। जो पॉइंट्स आपने बताया सहारनपुर चौक हो गया, तो हमारे लिए सहारनपुर चौक ही एक जोन बनाया गया है, जोगीवाला विधानसभा एक जोन बनाया गया है। तो यातायात व्यवस्था थाना चौकी वाइज ना रखते हुए हॉटस्पॉट्स के अनुसार किया है और उस पे फिर लगभग सारे हॉटस्पॉट्स इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा ये किए जाए और उनके अंडर हमने ट्रैफिक और थाना और पीआरडी और होमगार्ड की और सेपरेट क्रेन, सेपरेट अनाउंसमेंट सिस्टम दिया गया है। तो एक सशक्तिकरण जो बोलते हैं हॉटस्पॉट्स वाइज ये किया गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने दीपावली से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि दीपावली पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ बोनस देने का ऐलान किया है बल्कि महंगाई भत्ता भी मंजूर कर लिया है, जिसके बाद प्रदेश के करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को जल्द ही दीपावली का बोनस मिल सकेगा। आपको बता दें कि हर साल दीपावली से पहले राज्य कर्मियों को दीपावली का तोहफा दिया जाता है और इस बार भी राज्य कर्मचारी इस तोहफे का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दीपावली से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे जहां पर सीएम धामी ने दिवाली के मौके पर 1.5 लाख कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया और साथ ही साथ महंगाई भत्ते को भी मंजूरी दे दी है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को राज्य सरकार द्वारा दिवाली से पहले सौगात दी गई है। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 35 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। इस पर दुग्ध संघ अध्यक्ष सीएम पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त किया है। जहां अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि नैनीताल जिले को प्राप्त धनराशि के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लिए 9 करोड़ 76 लाख और SC/ST वर्ग के 59 लाख 62 हजार की धनराशि एक मुश्त की गई है, जिससे जिले के 30,000 दुग्ध उत्पादकों का लाभ होगा। पर्वतीय क्षेत्र के श्रमिकों को मिल रहा है 1000 रुपये। कुछ श्रमिक मानदेय ऐसे आए हैं वो लगातार वहाँ मानदेय बढ़ाने के लिए कर्मचारी कामगार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा अपने सामान्य प्रबंधक, अपने जो वित्त की व्यवस्था देख रहे हैं, प्रणाली की और मार्केटिंग व्यवस्था देख रहे हैं, आगुली जी सहित हमारे संचालक भगवान सिंह कुमड़िया जी और अपने बोर्ड को, अपने अधिकारियों को कि आपने छोटे लोगों के, छोटे कामगारों का भी 1000 रुपये दीपावली के त्योहार में बढ़ाया नहीं है। उसका शासनादेश करने के बाद अक्टूबर माह से दिवाली में लागू कराया। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से उत्तराखंड वासियों को बहुत उम्मीदें हैं और पीएम मोदी का भी उत्तराखंड से गहरा नाता है। पीएम जाने से उत्तराखंड को एक बार फिर नई सौगात मिल सकेगी और इससे पहले भी पीएम मोदी उत्तराखंड में समय समय पर आकर उत्तराखंड को नई सौगातें दे चुके हैं। तो वहीं इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफी लाभदायक होगा।
देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड राज्य के प्रति अगाध प्रेम रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। उनकी आध्यात्मिक देवभूमि है, यहाँ उन्होंने तपस्या की है, लंबे समय तक वो यहाँ तपस्या करते रहे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो लगातार उत्तराखंड राज्य में आते हैं, उत्तराखंड राज्यवासियों को नई नई योजनाएं, परियोजनाओं की सौगात देते हैं और आज राज्य में दिखाई भी दे रहा है जिस तरीके से हमारी ऑल वेदर सड़क है। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम के विवादित बयान के बाद कांग्रेस मुखर हो गई है। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत गौतम का पुतला फूंका और साथ ही जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि देवभूमि में आकर यहां के देवी देवताओं और महिलाओं के लिए इस तरह का बयान निंदनीय है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी संगठन से दुष्यंत गौतम को तत्काल उत्तराखंड प्रभारी पद से हटाने की मांग की है। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे, जहां विवादित बयान पर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत गौतम का पुतला भी फूंका है और साथ ही साथ उत्तराखंड प्रभारी पद से उनको हटाने की मांग भी की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी देवभूमि उत्तराखंड में आकर के यहाँ के देवी देवताओं के मंदिरों के और देश की जो पूजनीय है नारी समाज के लिए जो अब शब्दों का, बहुत ही निंदनीय शब्दों का उपयोग करते हैं, उन सब के लिए कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी के लोग सत्ता में आने के बाद महिलाओं और देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पूर्व में बीजेपी के विधायक बंसीधर भगत ने देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया था। प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने बीजेपी के नेताओं से इस प्रकार की बयानबाजी से बचने की सलाह दी और आगे कहा कि इन सब गतिविधियों पर बीजेपी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। रामनगर से खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका, तो साथ ही साथ कहा कि अभद्र टिप्पणी पर भी लगाम लगाएं। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बयानबाजी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही साथ पुतला भी फूंका। भाजपा के लोग सत्ता के मद में इतने मदमस्त हैं कि वो जो हमारे सामाजिक मापदंड हैं, जो हमारी साधारण शिष्टाचार है, उसको भी भूलते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बंसीधर भगत जी ने हमारे देवी देवताओं को अपमानित करते हुए अपने बोल बोले थे। तो ये खबर आपको बता रहे हैं रामनगर से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी की बयानबाजी को लेकर उनका पुतला फूंका और साथ ही साथ ये भी कहा कि अभद्र टिप्पणी पर लगाम लगाएं। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिला है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान के बाद उन्होंने प्रदर्शन भी किया और साथ ही साथ उन्हें इस तरह की अभद्र टिप्पणी पर लगाम लगाने की सलाह भी दी। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में
बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। और आपको सीधा लिए चलते हैं माणा गांव, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। और वहां से जब आया तो मन में एक अजीब सा, मैं कहूं तो उदासी आई कि हम कहते थे राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और लंबा समय, लंबा कालखंड बीत गया, मंदिर नहीं बन पाया। आज अगर भगवान राम के उस प्रांगण में भी भव्य और दिव्य राम का मंदिर बन रहा है, वो जन्मभूमि का स्थान अगर जो है एक विस्तार ले रहा है, एक आकार ले रहा है और दुनिया का बड़ा धार्मिक स्थल बन रहा है, तो आपके नेतृत्व में ही ये संभव हुआ है। इसी प्रकार से मैं काशी गया था 2002 में, तब देखा था मैंने इतना सकरा सा रास्ता होता था उसके मंदिर के अंदर जाने के लिए, और कोई शिव भक्त अगर बाबा को गंगा जी का जल लेकर अर्पित करना चाहता था तो उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, अभी मैं काशी गया था पिछले वर्ष दिसंबर में, तब हमने देखा कि अब लाखों लाखों लोगों के लिए, और कोई भी शिव भक्त गंगा का जल लेकर भगवान विश्वनाथ जी को चढ़ा सकता है, भगवान जो है भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकता है। आप सब लोगों ने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले ही आपके द्वारा महाकाल लोक जो पूरे भारतवासियों को समर्पित किया गया, उसका भी एक अलौकिक जो है वहां पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रकार से आज धर्म, संस्कृति और हमारे धार्मिक स्थल आपके नेतृत्व में लगातार उनका एक उत्थान का पर्व चल रहा है। भाइयों बहनों, बड़ी मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसकी शुरुआत हो गई। वो कैसी शिव की वाणी थी कि आपके मुंह से निकली, और इस बार की जो हमारी यात्रा हुई है, अभी तक हम 45 लाख यात्री, श्रद्धालु, पर्यटक अभी तक यात्रा कर चुके हैं जो रजिस्टर्ड रूप से आए हैं। इसके साथ साथ जो हमारी कांवड़ यात्रा हुई है, उस कांवड़ यात्रा में भी इस बार सारे पूर्वानुमान टूट गए, सारे रिकॉर्ड टूट गए, और इस बार की यात्रा में 4 करोड़ शिव भक्तों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। ये हमारा आपके नेतृत्व में स्वर्णिम कालखंड भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के पुनरुत्थान का कालखंड है। आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ साथ आज सनातन संस्कृति का वैभव पुनर्जीवित हो रहा है। भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो रहा है। समूचे विश्व को आज आपका कहीं न कहीं नेतृत्व और मार्गदर्शन मिल रहा है। भाइयों बहनों, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, जहां भारत के जो हमारे बेटे थे, बेटियां थी, बच्चे थे, वहां से आने के लिए भारत का तिरंगा तो कंधे पर लेकर चल ही रहे थे, वो तो सुरक्षित उस सीमा से बाहर आ ही रहे थे। वहीं ऐसे देश जो हमको फूटी आग नहीं सुहाते, हमको पसंद भी नहीं करते हैं, उन देशों के बच्चे भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा लेकर बाहर आ रहे थे। यह है नया भारत। नए भारत को बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम एक श्रेष्ठ भारत, आपने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है, आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम आपके नेतृत्व में हो रहा है। आज जहां विश्व के समक्ष जो भी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए सभी विश्व शक्तियां भारत की ओर देख रही हैं, भारत की नीतियों का अनुसरण कर रही हैं। पहले चूंकि ये मलारी गांव या उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश के अंदर हम जानते हैं हमारे परिवारों में, हमारे सेना के लोगों में किस प्रकार का उनके घर में वातावरण होता है। पहले के समय में जो सीमा पर काम करने वाले हमारे सैनिक होते थे, अगर कोई गोली उनको लगती थी या कोई गोली दूसरी तरफ से आती थी, तो भाइयों बहनों, गोली का जवाब देने के लिए उनको कई दिनों तक पूछना पड़ता था, और ऊपर तक बात जाती थी और जवाब नहीं आता था। लेकिन आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद अब किसी को कोई पूछना नहीं पड़ता है, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। ये नया भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है कि कोरोना की गंभीर मार के बावजूद भी आज भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत बनी हुई है, बल्कि कई विकसित देशों से भी
कई विकसित देशों से भी हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक और वैश्विक मंदी की चर्चा जोरों पर है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने का काम अनुमान आईएफएम द्वारा लगाया गया है। आईएमएफ का यह भी अनुमान है कि भारत 5 ट्रिलियन नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में सक्षम है। यह बात हमारी शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं, सामरिक मोर्चे पर भी बेहद स्पष्ट है। आज किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। आज हमारी सेना का मनोबल है, हमारे सैनिकों का जिस स्तर का जोश है, उसका एक बड़ा कारण आपके द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। आपकी, चाहे आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री के रूप में, आपकी होली हो, आपकी दिवाली हो, आपका कोई भी त्योहार हो, हमेशा आप सीमांत से सीमांत सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। जहां एक और सेना आधुनिक हथियारों से संपन्न हो रही है, सैनिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र में भी धीरे धीरे भारत अब केवल आयातक की भूमिका में नहीं बल्कि आने वाले सालों में निर्यातक की भूमिका में जाने वाला है। गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो में प्रमाणित करता है कि इस क्षेत्र में भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। आपके द्वारा किए जा रहे सेना के इस सशक्तिकरण से हमारा उत्तराखंड सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। आज सेना में अपनी सेवा दे रहा देवभूमि का प्रत्येक जवान इस बात से निश्चिंत है कि उसका परिवार का ख्याल रखने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी माणा गांव के, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।